बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 6.1 शुरू करने लगे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 166 पे है। जो पहला वाला सवाल है ना, उसका वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला वाला पार्ट है कि मस्तवी के एक मुअय्यन नुक्ता से, यानी कि एक पे किसी प्लेन पे कोई नुक्ता हो, बराबर फासले के तमाम नकात को, इस नुक्ते से बराबर फासला, लेट से कितना फासला ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर के फासले पे जितने नुकात होंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इसको सेट कहते हैं ना, सॉरी, इसको दायरा कहते हैं। आपको पता, आपने दायरे की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो पहले का जवाब है दायरा, ठीक है। उसका दूसरा वाला पार्ट है, दायरा के किसी नुक्ता से दायरा के मरकज़ का फासला। किसी भी नुक्ता से, एक दायरा हो, उसके किसी भी नुक्ते से, लेट्स से ये सेंटर है, इसके फासले को क्या कहते हैं? इसको रेडियस कहते हैं। अच्छा, तीसरा है ऐसा किता खात, यानी कि ऐसी एक लाइन जिसके सिरे दायरे के साथ मुश्तरक हों, उसे क्या कहते हैं? मैं यही पिक्चर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे आप वेतर कहते हैं, ठीक है। और कॉर्ड भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 3 मैंने किया डिस्कस अभी। दायरा के मरकज में से गुजर, पार्ट नंबर 4 करने लगे। दायरा के मरकज में से गुजरता हुआ वेतर क्या कहलाता है? मरकज में से गुजरता हुआ वेतर, यानी कि ये ग्रीन लाइन पहले मरकज में से नहीं गुजरी, लेकिन अगर ये मरकज में से गुजरना शुरू कर दे तो इसे क्या कहेंगे? इसको ज़ाहिर बात है, क्या वो कहते हैं, डायामीटर, या उर्दू में कहता कुतर, मेरा ख्याल से कहते हैं, कुतर भी कहते हैं, और इसे मरकज़ी वेतर भी कहते हैं। तो ये भी नाम है, कुतर भी कहते हैं, इंग्लिश में शायद से डायमीटर कहेंगे। पांचवा वाला पार्ट है कि अगर दो दायरे मुतमासिल यानी कि सिमिलर होंगे तो उनकी क्या चीज़ सिमिलर होगी? तो उनका रेडियस सिमिलर होगा, क्योंकि दायरे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रेडियस, कि अगर वो रेडियस इनका सेम है, जैसे कि इस पे फ़र्ज़ करो 1.5 सेंटीमीटर है, और एक और दायरा है, वो चाहे उसका भी अगर रेडियस 1.5 होगा, तो ये दायरे आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि मुतमासिल होंगे। तो पहला सवाल ख़त्म हुआ, दूसरे सवाल को देखते हैं। उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। पहला वाला है, कुतर में दायरे के 3 नकात शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। कुतर आपको पता नहीं किसे कहते हैं? कि सेंटर में से गुजरती हुई लाइन, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें तो दायरे के 2 नुकात शामिल है ना, ये तो 3 नहीं, लिहाजा ये फॉल्स है। आगे है, दायरा के 2 नुकात में से गुजरता हुआ किता ख़त वितर कहलाता है। कि 2 नुकात में से किसी भी 2 नुकात, यहाँ से गुजरता हुआ ख़त वितर कहलाता है, या कॉर्ड कहते हैं। तो ये ठीक है, सही है। तीसरा वाला है, दायरे के अंदरूना में वाक़या तमाम नकात का सेट दायरवी इलाका कहलाता है। दायरे के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसे आप दायरवी इलाका कहते हैं। अब ये मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। भाई, दायरे के अंदर की जो, अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो सारी बात उसे दायरे का इलाका ही होगा वो। लेकिन अगर उनकी कुछ और मेरा मतलब है, मतलब तो मुझे पता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। बुक में इसका फॉल्स आंसर दिया हुआ है, तो
मुझे वैसे ये सवाल सही तरह समझ में नहीं आया। इसके अंदर जितना एरिया, अगर एरिया की बात कर रहे हैं कि तमाम नकात का सेट, फिर तो ठीक है, ट्रू होना चाहिए। लेकिन उनकी शायद कुछ और इससे मुराद है, मुझे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि दायरे का जो एरिया होता है ना, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि दायरे को आप बेसिकली कितने स्क्वायर्स वगैरह से ना वो भर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया को इस तरह निकाल सकते हैं ना आप। इसका फार्मूला भी है पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब ये होता है कि कितने आप छोटे छोटे स्क्वायर्स बना सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आप वो कुछ उस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो मतलब मुझे साफ लफ्ज़ों में ये है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जवाब बहरहाल किताब में फॉल्स दिया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। आप अपने किसी टीचर से या किसी दोस्त से आपस में मशवरा करें, तो इसके बारे में फिर कोई जवाब डिसाइड कर लें। चौथा वाला है कि ऐसा ख़त जिसमें दायरा के सिर्फ दो नकात शामिल हो किता ख़त काते कहलाता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन भी काते की यही है। ठीक है। और बुक में ना जो पेज 161 है उस पे जब ये तीन दायरे बने हुए हैं, और पेज 162 पे इसकी डेफिनेशन, आप वो भी कंसल्ट कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन बहरहाल ये ठीक बताया हुआ उन्होंने। पांचवा वाला पार्ट है दायरे की कोई कॉस दायरे के अंदर किसी भी एक नुक्ता पर जो जाविया बनाती है उसे दायरे का मरकज़ी जाविया कहते हैं। मरकज़ी जाविये के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो रेडियस और इस तरह करके ऐसे करके बने। ये नहीं होता कि वो लाइन एक ऐसी लाइन गुजर रही है तो वो कोई एंगल शंगल बना दे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए रेडियस का होना ज़रूरी है। या आप कहेंगे अच्छा जी कि ऐसे लाइन जा रही है और एक ऐसे कोई लाइन है, ऐसे नहीं। ये सेंटर की जो रेडियस है ना ये, और इसी तरह दूसरा रेडियस, उनके दरमियान लाइन होनी, दरमियान का एंगल होना चाहिए। लिहाजा जवाब फॉल्स है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कोई नुक्ता ए लीजिए। चलिए, ए नुक्ता, इससे 4 सेंटीमीटर के फासले पर चार गैर खत नकात, यानी कि एक लाइन में ना हो, चार नुक्ते लगा लें। वन, मैं कहता हूँ ये 4 सेंटीमीटर है फ़र्ज़ करें। इसको मैं बी कह लेता हूँ। एक और 4 सेंटीमीटर पे है, इसको सी कहता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर पे, इसको मैं डी कह लेता हूँ। और एक और है 4 सेंटीमीटर पे, इसको ई कह लेता हूँ। अब ए को मरकज़ मान के इसको ए बना लिया। अब रेडियस खींचे 4 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस मैं ऐसे करके खींचता हूँ। अब मैं दायरा बनाता हूँ। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट दायरे के ऊपर आएंगे। भाई सारे ही आएंगे, क्योंकि जारी बात है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है इस सेंट्रल पॉइंट से, और ये सारे के सारे पॉइंट्स भी 4 सेंटीमीटर के फासले पे हैं और एक लाइन में नहीं है। तो जारी बात है कि ये सारे जो है ना, जो दायरे का जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर से गुजरेंगे। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे दायरे के अंदर। ठीक है ना। अगर हाँ कोई 5 सेंटीमीटर का होता, या चार से कोई कम होता, 3.79 का, 3.99 का, तो फिर वो ये जो रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है ना, अगर इसका मैं सर्कल बना रहा हूँ तो फिर वो पॉइंट ना आते जो उनकी जो 4 सेंटीमीटर के फासले पे ना होते। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर जो 4 है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि उसमें डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, बुक में दी हुई हैं, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो हम सवाल नंबर 5 शुरू करते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक दायरा खींचें। डेट से कि 4 सेंटीमीटर इसका मैंने दायरा बना दिया। ओ सेंटर मैंने कर लिया। इसके मुहीत को 4 मुतमासिल कौसों में और मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश तकसीम कर। इसका जो मुहीत है, सरकमफ्रेंस है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो सर्कल आपको 4 हिस्सों में तकसीम करें, तो डेट से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सर्कल में 360 का एंगल होता है ना, तो आप 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 90 90 के फासले पे आप ये ले लें।
ये तो इनके एंगल मेजर करें। अब चूंकि ये अगेन ये सीधी लाइनें बन रही हैं, 90 के एंगल बनेंगे। आपको पता ना कि 360 को अगर आप चार बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो सारे के सारे 90 के एंगल होंगे। ठीक है। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसको 6 हिस्सों में तकसीम करना। तो अगर आप इसे 6 हिस्सों में तकसीम करें, अब मैं हाथ से शायद इतनी सही तरीके से ना कर सकूं, लेकिन बहरहाल 360 को अगर आप 6 हिस्सों में तकसीम करें तो वह 60 के एंगल बनेंगे ना। तो फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक 60 का एक ये आ जाएगा, आ, एक शायद ये आ जाएगा, ये ये कोई ऐसे करके 6 से। तो बहरहाल ये एंगल 60 का होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आप 360 टोटल एंगल होता है सर्कल के अंदर, उसको आप 6 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो वह 60 के एंगल बनेंगे अंदर के। अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 6। उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। एक सर्कल है, सेंटर इसका ओ है, ये बी, और यहाँ से ये ए पे टच करता है। अच्छा, अब एक उन्होंने रेक्टेंगल बनाई हुई है ऐसे करके, ये डी है, ये उन्होंने बताया ऐसे करके, ये भी उन्होंने ऐसे ये रेक्टेंगल बनी हुई है। और वो ये पूछ रहे हैं कि आपने ना ये सी पॉइंट है, मैं ये लेबल कर दूं, सॉरी, सी डी की जो लेंथ है ना वो बतानी है, जबकि डी बी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 14 है सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और आपने ये लेंथ बतानी है डीसी की। तो बहुत ही आसान है, ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से आगे तक दो दो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दायरे का रेडियस का जो ट्वाइस फासला हो गया ना, इसका कुतर हो गया दायरे का, वो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो 16 को अगर आप दो पे तकसीम करें तो दायरे का जो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें ये 14 है, ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना फासला होगा, 6 सेंटीमीटर। लिहाजा ये फासला यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक का निकालना। अब रेक्टेंगल है, इसकी ये 90 के एंगल है, ये सारे, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल का एक तरह से वो बनता है ना, जो एकदम मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन बहरहाल जो अपोजिट साइडों को जो है वो कट करता है। तो जो इसका फासला है वही फासला तो इसका इधर से होगा ना, जो ये डीसी का फासला है वही ओ ई का। ठीक है। तो ओ ई का फासला क्या होगा, जो डीसी का है, ओ ई कितना है, वो रेडियस है हमारा, और रेडियस कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर। तो जवाब क्या है फिर कि अगर ओ ई 8 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस है, रेडियस हमने यहाँ से कैलकुलेशन से निकाला, तो ये फासला भी 8 ही होगा। क्योंकि आपको पता है ना, रेक्टेंगल हो उसके, तो उसके ये जो इसका फासला बराबर होता है इस फासले के। ठीक है। तो इसका जवाब 8 है। मैं वैसे ज़रा चेक कर लूँ एहतियाती तौर पर, 6.1 जी 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ। सवाल नंबर 7 आप खुद कीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मुसल्लस का मुहासरा दायरा, उसको शक्ल बना के वाजे करे, वो टॉपिक है उसकी, आप डायग्राम्स बना के दोबारा से देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि एक डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम को देख के बताना है कि दायरों के नाम लिखने हैं। ये डायग्राम है, ए बी सी, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे जी एच है। अच्छा, फिर ये एक सर्कल बना हुआ है जी ऐसे करके, जो कि पॉइंट
डी पर टच करता है। इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है जो कि ई और एफ को टच करती है, और ये जो ओ है यहाँ तक का फासला वही उन्होंने इधर तक का भी बताया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, सर्कल देखिए एक ही है, ट्रायंगल बहुत सारी हैं, एक ये वाली है, एक ये बड़ी वाली ए बी सी है, एक ए जी एच है, और एक अंदर डी ई एफ ट्रायंगल है। अगर हम ए बी सी को लें तो ये दायरा कौन सा बनता है भाई, उसके अंदर आ गया ना, महसूर हो गया ना, तो ये महसूर दाविया बन गया, महसूर दायरा बन गया, यानी कि इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल डी ई एफ लें, डी ई एफ, तो ये दायरा उसके जो जो चारों कोने हैं उनको टच करता हुआ गुजर रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, मुहासरा दायरा। ठीक है, यानी कि सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर आप ट्रायंगल जनाब ए जी एच लें, ए जी एच, तो उसके हिसाब से ये वाला कौन सा होगा, आपको पता है ना, ए जी को एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके एक्सटेंशन बन गई, इसको टच कर रहा है और बाकी दो साइडों की एक्सटेंशन को टच कर रहा है, तो इसको आप कहते हैं ई सर्कल कहते हैं। पिछली वीडियो में आपने वो डेफिनेशन वगैरह सारी देखी हैं, इसको जानबी दायरा कहते हैं। तो आपका सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 8 करते हैं, सॉरी 9। इसमें जी वही डायग्राम है, मैं उसको दोबारा से बनाता हूँ। ए बी सी जी एच, अब ये कोई सर्कल है, ये पॉइंट डी है, एक अंदर ट्रायंगल है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये सेंटर ज़ीरो, नहीं ओ कहना चाहिए मुझे, सॉरी, और यहाँ तक। ओके। अब पहला सवाल है कि पॉइंट ओ ट्रायंगल ए बी सी के हवाले से दायरे का महसूर मरकज़ है। पॉइंट ओ ट्रायंगल ए बी सी के हवाले से पॉइंट ओ इसका महसूर सर्कल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये इंस्क्राइब सर्कल आ रहा है, इन सर्कल आ रहा है ना, तो उसका ये सेंटर है, तो पहले का जवाब बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला है दायरा मुसल्लस डी ई एफ के हवाला से जानबी दायरा है। ये जो दायरा है वो मुसल्लस डी ई एफ इसके हवाले से जानबी दायरा है, यानी कि वो ई सर्कल है। गलत है, क्योंकि ये तो इसके कोनों को टच करके गुजरा है। ई सर्कल तो होता है ना कि आप एक साइड से टच करें और दूसरी साइडों को एक्सटेंड करें, तो उनको टच करें, एक्सटेंशंस को। तो ये जो दायरा है इस ट्रायंगल का के हिसाब से ई सर्कल नहीं है, तो ये फॉल्स है। तीसरा है मुसल्लस ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के जावियों के नासिफ नुक्ताओं पर मिलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी के नासिफ यानी कि 90, सो नॉट 90, बट इनको जो वो कर रहे हैं ना, बाइसेक्टर्स, इन जावियों को आधे हिस्से में जो डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, ये इसमें से गुजरते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है ना पॉइंट ओ, इस दायरे का जो इसका इन सर्कल है उसका सेंटर है, तो आपको याद होगा प्रॉपर्टीज़ में कि ये सारे के सारे जो बाइसेक्टर्स हैं वो उसके इसमें से गुजरते हैं, तो ये तीसरी वाली बात भी ठीक है। चौथा वाला क्या है, जी एच दायरे का ममास है। जी एच इस दायरे का ममास है, ममास मीन टेंजेंट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये दायरे को लाइन जो है ना वो एक ही पॉइंट पर टच करती है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल
ए बी सॉरी ट्राइंगल ए जी एच को लें, ट्राइंगल ए जी एच को लें तो ये जो सर्कल बनता है इसका ई सर्कल है ना, तो ई सर्कल क्या होता है कि इस साइड को और इनकी एक्सटेंशंस को एक एक पॉइंट पे टच करेगा, तब उसको टेंजेंट ही होगा ना उस पर। ठीक है, तो इसकी बात ठीक है ये। पांचवा वाला क्या है कि ट्राइंगल डी ई एफ के अमूदी नासिफ वर्टिकल बाइसेक्टर्स नुक्ताओं पर मिलते हैं। डी ई एफ इसके जो अमूदी नासिफ होंगे, बिल्कुल इस नासिफ जो होंगे वो इसी में से गुजरेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो 90 एंगल बनाएंगे, नहीं तो बहरहाल जो भी नासिफ होंगे अमूदी नासिफ जो ऊपर से आएंगे ऐसे करके ऊपर से आएंगे, इधर से आएंगे, वो पॉइंट ओ में से गुजरेंगे, लिहाजा ये भी ट्रू है। छठा वाला जाविया जी ए एच का नासिफ नुक्ताओं में से गुजरेगा। जी ए एच इसका नासिफ, इस बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जी ए एच जो ट्रायंगल है ना इसके लिए ये सर्कल ई सर्कल है ना, तो ई सर्कल में क्या होता है कि ये वाला ये वाला और ये वाला इनके जो नासिफ होते हैं इसमें से गुजरते हैं, तो ये अभी इसकी बात हो रही है, लिहाजा ये भी ट्रू है। सातवां वाला क्या है? जी ए एच एंगल, जी ए एच ठीक है, ये वाला एंगल ओके। एच जी बी, एच जी बी यानी कि ये वाला एंगल ठीक है। और जी एच सी यानी कि ये वाला एंगल के नासिफ नुक्ता ज़ीरो पर मिलेंगे, ओ पे सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इस ट्राइंगल के लिए ये सर्कल जब ई सर्कल है तो इस एंगल का और इस एंगल का जो अमूदी नासिफ या बाइसेक्टर्स हैं वो इसमें से गुजरेंगे, इसी तो प्रॉपर्टी है ई सर्कल की, तो बिल्कुल ठीक है ये। आठवां वाला क्या है? ट्राइंगल ए बी सी का रकबा दायरे के रकबे से ज़्यादा होगा। ट्राइंगल ए बी सी का रकबा इस दायरे के रकबे से ज़्यादा होगा, जारी बात है, क्योंकि दायरा तो ये है, इस ट्राइंगल का जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये देखें ना, ये एक्स्ट्रा एरिया ना जो कि दायरे में नहीं आता, तो जारी बात है, फिर बात ठीक है, ट्रू। अच्छा, नौवां वाला क्या है? ट्राइंगल डी ई एफ का रकबा दायरे के रकबे से कम होगा। डी ई एफ ट्राइंगल का रकबा दायरे के रकबे से बिल कम होगा, जारी बात है कम होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ट्राइंगल कवर नहीं करती लेकिन वो सर्कल कवर कर रहा है, तो लिहाजा ये भी ट्रू है। और अब आखिरी वाला है ओ ई, ओ ई ये जो एक लाइन है ट्राइंगल डी ई एफ के हवाले से महसूर अदास है। डी ई एफ के हवाले से महसूर रदास है। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये ट्राइंगल डी ई एफ है, उसके हवाले से ये महसूर रदासा गलत है, क्योंकि महसूर में क्या होता है? महसूर रदास किसे कहते हैं कि जब इस ट्राइंगल के जो अंदर वाला सर्कल होगा, वो तो नहीं है, ये तो सर्कल बाहर है, लाता ये फॉल्स है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो से हम जो है वो थ्योरम शुरू करेंगे सर्कल के। अस्सलाम वालेकुम।